सऊदी से भारत कितना ला सकते हैं सोना? चलिए बताते हैं डिटेल में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब से लौटने वाले भारतीय यात्रियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भारत में किस नियम के तहत कितना सोना लाना पूरी तरीके से सुरक्षित है। कस्टम विभाग के नियम साफ है, लेकिन कई लोग इनका सही मतलब नहीं समझ पाते और एयरपोर्ट पर परेशानी में पड़ जाते हैं। तो चलिए हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो देखिए, पुरुष यात्रियों के लिए जो सीमा है वो ये है कि भारत से लौटते हुए पुरुष अधिकतम 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकते हैं। कीमत इसकी अधिकतम 50,000 तक ही होनी चाहिए। इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, यानी कस्टम ड्यूटी शून्य होती है। यानी इतना सोना आप पहनकर या बैग में रखकर बिना किसी टैक्स के ला सकते हैं। वही महिलाओं के लिए सीमा अलग है। महिला यात्रियों के लिए छूट दोगुनी है। 40 ग्राम सोना, कीमत अधिकतर 1 लाख तक होनी चाहिए। इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। कई महिलाएं यह सोना पहनकर भी आसानी से लेकर आती हैं और यह पूरी तरह वैलिड है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह छूट किन चीजों पर लागू होती है। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी यानी आभूषण पर लागू होती है, जैसे अंगूठी, चेन, झुमका, चूड़ी, पायल, कंगन। इन पर छूट मिलती है। किन चीजों पर छूट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो है गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिस्किट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड गोल्ड। अगर आप ये लेकर आते हैं, भले ही 1 ग्राम क्यों ना हो, आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। अगर तय सीमा से ज्यादा सोना लाते हैं तो क्या होगा? तो अगर सोना तय सीमा से ऊपर है तो आपको कस्टम ड्यूटी 36% लगभग देना पड़ता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेसेस, सोशल वेलफेयर सर्चेस आपको देने पड़ते हैं। वेलफेयर सर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। सब मिलाकर टैक्स काफी ज्यादा बैठता है। क्या डिक्लेयर करना जरूरी है? तो बता दें कि हाँ, बिल्कुल। सीमा से ज्यादा सोना है तो कस्टम रेड चैनल से जाएं और डिक्लेयर जरूर करें। नहीं बताने पर क्या होगा? तो बता दें कि सोना जब्त किया जाएगा, भारी जुर्माना लगेगा, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये छूट किन यात्रियों को मिलती है? तो बता दें, इस छूट का फायदा लेने के लिए यात्रियों को कम से कम 1 वर्ष विदेश में रहना जरूरी है। मतलब सऊदी में काम करने वाले, एनआरआई, गल्फ कंट्री से लौटने वाले, लंबे समय तक रहने वाले विदेशी ट्रैवल्स, सभी पर ये छूट लागू होती है। लेकिन जो लोग 5 से 10 दिन की छोटी टूर पर गए हों, उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलती है। सोना कैसे लेकर आए? क्या सही तरीका है? तो बता दें, ज्वेलरी पहन कर लाएं, सबसे आसान है और इसे आमतौर पर कस्टम वाले रोकते नहीं जब तक मात्रा में गड़बड़ी ना हो। बिल इनवॉइस जरूर रख लें, अनिवार्य नहीं है लेकिन विवाद में मदद मिल सकती है। सोना हमेशा हैंडबैग में ही रखे, चेक इन में भेजना रिस्की हो सकता है। बार या बिस्किट है तो सीधे डिक्लेयर करें, छुपाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नुकसान पहुंच सकता है आपको भारी। सऊदी में सोना क्यों सस्ता है? तो इसके कई कारण हैं। ये सबसे पहला कि यहाँ पर मेकिंग चार्जेस कम है, प्योरिटी हाई है, इंटरनेशनल गोल्ड रेट लागू है और टैक्स और मार्केट कंपटीशन ज्यादा है। भारत में यही सोना 5 से 10% ज्यादा महंगा पड़ जाता है। लोग आमतौर पर क्या लेकर आते हैं? तो सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं हल्के वजन की चेन, 5 से 10 ग्राम की रिंग, 10 से 15 ग्राम के कंगन, महिलाओं के सेट, बच्चों की गोल्ड चेन, क्योंकि ये दिखने में अच्छे लगते हैं और लिमिट के अंदर भी आते हैं। तो आप इतना सोना तो ला ही सकते हैं। भारत का युवक 8 महीने से सऊदी अरब में है लापता। बुजुर्ग पिता ने जयशंकर से लगाई है गुहार। तेलंगाना का 31 साल का एक युवक मोहम्मद मुखराम पिछले 8 महीनों से सऊदी अरब में लापता है। घर वाले महीनों से बेचैन हैं। पिता ने अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके बेटे को किसी भी तरह ढूंढकर सुरक्षित भारत लाया जाए। मुखराम भद्रारी कोटा गुडेम जिले के पलवंचा के गांधीनगर के रहने वाले हैं। वे 2017 में पहली बार सऊदी अरब के दमम गए थे और सराको कंपनी में एसी टेक्नीशियन के तौर पर काम करते थे। 2020 में घर लौट आए। 2 साल परिवार के साथ रहने के बाद वे जून 2023 में दोबारा सऊदी लौटे और इस बार ड्राइवर के पद पर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर।
इस साल की शुरुआत तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुखराम का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। ना उनकी पत्नी से बात हो पाई, ना माता पिता से। भारत और सऊदी दोनों नंबर लगातार स्विच ऑफ या आउट ऑफ रीच दिखने लगे। परिवार ने कई बार कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप सब ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब महीने बीत गए और कोई जानकारी नहीं मिली, तो पिता मोहम्मद मुंतजर ने सरकार से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और इसे एमबीटी नेता अमजद उल्लाह खान ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। इसके बाद मामला चर्चाओं में आ गया और कई लोगों ने परिवार के समर्थन में आवाज भी उठाई। मुंतजिर ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि वह और उनकी पत्नी अब उम्रदराज हो चुके हैं और लगातार डर में जी रहे हैं कि उनके बेटे के साथ कहीं कोई हादसा न हो गया हो। उन्होंने लिखा कि पिता होने के नाते अब उनकी आखिरी उम्मीद भारत सरकार से ही है। उन्होंने भारतीय दूतावास, रियाद और जद्दा कॉन्सुलेट से अपील की है वे सार्को कंपनी के मैनेजर से तुरंत बात करें, कंपनी में जाकर हालात जांचे और मुखराम की लोकेशन ट्रेस करने में मदद करें। पिता ने मुखराम का सऊदी नंबर +966511243194 और दमम रियाद में कंपनी के ऑफिस नंबर भी दिए हैं, लेकिन परिवार के मुताबिक किसी ने फोन उठाया ही नहीं। यही वजह है कि शक और बढ़ता जा रहा है। परिवार का कहना है कि अगर मुखराम किसी मुसीबत में है तो वक्त निकलने से पहले मदद मिलनी बहुत जरूरी है। उनकी पत्नी और माता पिता रोज इसी उम्मीद पर जगे रहते हैं कि शायद आज कोई खबर मिले। भारत सरकार, दूतावास और कॉन्सुलेट अब मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल परिवार इंतजार और दुआ दोनों कर रहा है। तो बता दें कि सऊदी अरब में अगर आप जाते हैं, मैंने पहले भी कहा है और फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं और वहां पर जाकर फंस जाते हैं, तो आप एम्बेसी से जरूर संपर्क करने की कोशिश करें या फिर आप मदद पोर्टल जो है उस पर अपनी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। और जब आप सऊदी में हो तो लगातार अपने परिवार को फोन करके अपडेट देते रहे, ताकि उन्हें भी कोई किसी तरीके की बेचैनी ना हो। सऊदी में आमतौर पर ऐसा होता है कि वहां पर लोग जाते हैं और नियमों की अनदेखी की वजह से या फिर उन्हें जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो वहां जाकर फंस जाते हैं। सऊदी के दमम में बड़ा हादसा, भारतीय की दुकानें आग में जलकर तबाह। सऊदी अरब से एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि भारतीयों के लिए है। बता दें कि सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत दमम में अल-सूक जिले के बिजी मार्केट में अचानक आग लगी। आग ने कई भारतीयों और अन्य प्रवासी व्यापारियों की दुकानें पूरी तरह तबाह कर दी। खासतौर पर मलयाली समुदाय के लोग जो इस मार्केट में सालों से बिजनेस कर रहे थे, सबसे ज्यादा प्रभावित वही हुए हैं। आग लगने के तुरंत बाद सऊदी सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने तेजी से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग शुरू की और थोड़ी देर में आग को कंट्रोल भी कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, जो कि इतनी बड़ी आग के बीच राहत की बात है। आसपास की दुकानों और रिहायशी इमारतों को बचाने के लिए टीमों ने एहतियाती कदम भी उठाए। मनोरमा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक आग की शुरुआत एक ऐसे गोदाम से हुई जिसमें प्लास्टिक, केमिकल और पेंट जैसी आसानी से भड़कने वाली चीजें रखी थी। ये सामान तेजी से आग पकड़ता है, इसीलिए आग मिनटों में फैल गई और कई दुकानों को अपनी चपेट में भी ले लिया। घटना दोपहर के समय हुई और किस्मत से उस वक्त ज्यादातर मजदूर काम खत्म करके लौट चुके थे। अगर मार्केट में भीड़ होती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। आग बुझाने के बाद सिविल डिफेंस टीमों ने कूलिंग ऑपरेशन चलाया ताकि कोई तपिश या हॉट स्पॉट दोबारा आग न फैलाए। वहीं स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों ने आग लगने की असली वजह पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं गोदाम में सुरक्षा नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई थी। फिलहाल दुकान मालिक जो सालों से इस मार्केट में अपना कारोबार चलाते थे, भारी नुकसान से परेशान हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके पास सिर्फ वही दुकान एकमात्र कमाई का जरिया था। अब वे देख रहे हैं कि कैसे सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद मिल सकती है और किस तरह वे दोबारा अपनी रोजी रोटी खड़ी कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब में अधिक संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां पर भारतीय लेबर का भी काम करते हैं। कई लोग अपना बिजनेस भी करते हैं और वहां पर जाकर दुकान करते हुए भी ऐसे भारतीय हैं जो देखने को मिलते हैं। यही वो मार्केट था जहां पर सबसे ज्यादा मलयाली समुदाय के लोग जो है वो अपना बाजार लगाते थे। यहाँ पर उनकी दुकानें थी और दुकानें जलकर खाक हो गई, जिनके वजह से उन लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है।
बता दें, सऊदी अरब में भारतीयों की मौजूदगी बहुत बड़ी और मजबूत मानी जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सऊदी में करीब 24 से 25 लाख भारतीय रह रहे हैं, जो देश में मौजूद सबसे बड़ी प्रवासी आबादियों में से एक है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह जनसंख्या लगभग 24.6 लाख के आसपास है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सोर्सेज इस आंकड़े को थोड़ा कम यानी करीब 15 लाख के करीब बताते हैं, लेकिन सभी मानते हैं कि भारतीय सऊदी की आर्थिक और सामाजिक दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।